हेलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। हम लोग देख रहे थे संख्या पद्धति। अब हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ चैप्टर 1.1 का। उससे पहले एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं एक वेन डायग्राम के बारे में, या वेन आरेख जिसको हम लोग कहते हैं। तो वेन डायग्राम या वेन आरेख क्या होता है? तो वेन आरेख दोस्तों कुछ नहीं, बस मतलब वृत्तों का एक ये होता है समूह, या फिर इसके अंदर कोई भी चीज़ को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक राज्य को हम लोग एक वृत्ताकार वृत्त से दर्शाते हैं। मान लीजिए ये राज्य है, एक कोई भी राज्य है, इसके अंदर जिले होते हैं, फिर जिलों के अंदर प्रखंड होते हैं, प्रखंड के अंदर पंचायत होते हैं। उसी तरह दूसरा जिला हो सकता है। तो ये इससे मतलब कोई भी चीज़ हम लोग आसानी से, ये हो गया वेन डायग्राम या वेन आरेख। इससे हम लोग कोई भी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। हम देखते हैं कैसे आसानी से समझते हैं। इस वेन आरेख का हम लोग यूज करेंगे इस संख्या पद्धति के, मतलब संख्याओं का वर्गीकरण करने में। तो सबसे पहले जैसे हम लोग वास्तविक संख्याएं देखे थे, एक बड़ा सा वृत्त लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये वास्तविक संख्याओं का वेन डायग्राम है या वेन आरेख है। वास्तविक संख्या, ये हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर क्या आता है? जैसे कोई भी मतलब एक राज्य के अंदर जिला आया था, तो वास्तविक संख्या के अंदर क्या आता है? जैसे परिमेय संख्या है। इस एक वृत्त बना लेते हैं इसको अच्छा से। ये हो गया परिमेय संख्या। अब इसी परिमेय संख्या के अंदर क्या आया था? और परिमेय संख्या और दूसरा एक था अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या था? जो पी बाई क्यू में होता था। परिमेय संख्या के अंदर आता है आपका भिन्न। ये हो गया आपका परिमेय संख्या के अंदर है भिन्न। और इसी के अंदर दूसरा और एक आया था पूर्णांक। पूर्णांक, और पूर्णांक के अंदर आया होता है, क्या होता है पूर्णांक के अंदर? होता है आपका ये पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्या के अंदर आपका हो जाता है जैसे प्राकृत संख्या। इसको प्राकृत संख्या, इस गोले को मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं शून्य। तो इसी तरह वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या होता है। लेकिन क्या परिमेय संख्या के अंदर वास्तविक संख्या होगा? नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि राज्य के अंदर एक जिला हो सकता है, क्या जिला के अंदर राज्य हो सकता है? नहीं। उसी तरह एक वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या के अंदर वास्तविक संख्या नहीं हो सकता है। उसी तरह इसमें पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या के अंदर पूर्णांक नहीं हो सकता है। या फिर भिन्न के अंदर पूरा परिमेय संख्या नहीं आ सकता। जैसे भिन्न 1/2 हो गया, तो इसी, या फिर 3/4 हो गया, ऐसे भिन्न है। क्या इसके अंदर 1 आ सकता है या 2 आ सकता है? इस तरह नहीं आ सकता है। तो ये होता है एक वेन डायग्राम, जिससे कोई भी चीज़ को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपका है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो क्या शून्य परिमेय संख्या है? हाँ, परिमेय संख्या क्या, जो पी बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो शून्य परिमेय संख्या है। हाँ, हम लोग देखे हैं पहले, जैसे 0/1, ये पी भी है, ये पी है, ये क्यू है। तो एक परिमेय संख्या ये भी 0/2, 0/4, 0/99, 0/100, किसी भी तरह हम लोग शून्य को लिख सकते हैं। तो एक परिमेय संख्या है, ये पी है, ये क्यू, ये पी क्यू। तो ये एक परिमेय संख्या है, हाँ है। और दूसरा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में मतलब 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच में, इसमें इसके बीच में क्या आता है? 0.5 आता है। ये भी एक परिमेय संख्या है। जैसे इसको लिखेंगे 0/5, इसको 1/10, 1/2 लिख सकते हैं। तो ये इसके बीच में आया। फिर 0.6 भी आता है,
तो इसी तरह 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने को कहा गया है। तो जैसे छः परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम लोग सबसे पहले 6 परिमेय संख्या, तो सबसे पहले 21/7 लिखते हैं। तो ये मतलब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3 आता है, तो ये और 4 के बीच में तो 28/7 ये तरीका होता है। जैसे मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तब इसके बीच में जितने भी होंगे मतलब उस सबको आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7। ये तो 3 और इसके बीच में अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.14। जो 3 और 4 के बीच में है, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 3 पॉइंट, इसको जैसे 23 को डिवाइड करते हैं तो ये 2, ये 3.2 आ जाएगा। तो इसी तरह ये 3.3 आ जाएगा। मतलब ये 3 और 4 के बीच में ये संख्या होंगे। तो ये 1 2 3 4 और ये 26/7, 5 बोला था ना, 6 परिमेय संख्या 1 2 3 4 5 और ये 27/7। तो ये होगी आपका 1 2 3 4 5। अगर आप सबको डिवाइड करके देखेंगे तो सबका वैल्यू 3 और 4 के बीच में ही आएगा। जैसे इसका 3.14, 3.2, 3.3, मतलब सबके बीच में 3 और 4 के बीच में ही सबका वैल्यू आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब 3/5 और 4/5 की, ये तो फ्रैक्शन है, इसमें थोड़ा मतलब फ्रैक्शन ये भिन्न है। इसमें थोड़ा देखिए आपको क्या करना है, इसके बीच में आपको बोला गया है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अगर जैसे ये 3/5, अगर हम लोग 30/50 लिखेंगे तो इसका भी जो वैल्यू आएगा आखिरकार 3/5 आएगा। या फिर ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 40/50, इसका वैल्यू आएगा आखिरकार कट की ये 4/5 ही हो जाएगा। तो थोड़ा इसको बीच में कर लेते हैं। जैसे इसको हम लोग जैसे 3/4 और क्या 4/5 के बीच में कहा गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 30/40। बस एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये इसी के बीच में 10 संख्या कम से कम आ जाएगा, 9 संख्या। तो ये होगी आपका यहाँ पर 40/50। अब हम लोग यहाँ पर 31/40 करेंगे, 32/40, 33/40, 34/40, 35/40, 36/40। देखिए अब इस सबको डिवाइड करेंगे तो सबका वैल्यू 3/4 मतलब 0.75 और इसका वैल्यू हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा 0.8। मतलब सबका वैल्यू इस दोनों के बीच में आएगा। जैसे इसको अगर डिवाइड करेंगे 31 को 40 से 280, 30, मतलब इसका वैल्यू 0.77 आएगा। और इसका वैल्यू 77, इसका वैल्यू कितना था 3/4 का 0.75। और इसी तरह इस मतलब ये चारों का मतलब पांचों का जितना भी अगर हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे सबका 0.75 से लेके 0.8 के बीच में सबका वैल्यू आएगा इसी तरह। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें बोला गया है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर क्या पूर्ण संख्या होती हैं, होल नंबर हो सकता है। तो देखिए जैसे वेन डायग्राम में हम लोग देखे थे, वेन आरेख में जैसे ये हो गया था आपका वो पूर्ण संख्या था, तो पूर्ण संख्या के अंदर क्या आया था, एक प्राकृत संख्या आया था और एक शून्य आया था। एक प्राकृत संख्या आता है। तो क्या
पूर्ण समझिए, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? हाँ, मतलब जितने भी प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या हो सकती है, हाँ होंगी। और मतलब हाँ इसका आंसर है। और दूसरा, क्या आप इसका अपोजिट मतलब क्या इसका अपोजिट हो सकता है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? नहीं, क्योंकि शून्य एक ऐसा संख्या है जो पूर्ण संख्या है मगर प्राकृत संख्या नहीं है। तो मतलब इसमें सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं। अब इसी का 4 क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है? प्रत्येक पूर्णांक मतलब पूर्णांक इंटीजर्स, पूर्णांक इंटीजर्स क्या पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकती है? तो असत्य, ये नहीं होगा। जैसे पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर ये हो गया पूर्णांक इंटीजर के अंदर, पूर्णांक के अंदर ही आपका पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या आती हैं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ये असत्य है, असत्य। और तीसरा चीज है इसी तरह, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? क्या, देखिए परिमेय संख्या ये हो गया, ये हो गया आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंदर ही पूर्णांक आते हैं, उसके अंदर पूर्ण संख्या आते हैं, ये हो गया पूर्णांक। और इसी के अंदर पूर्ण संख्या आती है। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? हो सकती है नहीं। जैसे हो गया आपका पूर्णांक, पूर्णांक जैसे प्रत्येक परिमेय, जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है नहीं है, ये भी असत्य होगा। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। ये हो गया चैप्टर 1.1। अब आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट लेक्चर।